हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं सी शार्प के एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। दैट इज़ नोन एज द डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड स्टैटिक क्लास। तो बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, चीज़ों को ओवरलैप करते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है। कई बार वो डेफिनेशन चेंज कर देते हैं। तो आज हम इसके डिफरेंस के बारे में बात करने वाले हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि अगर आपके पास कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आपको अपनी फंक्शनैलिटीज़ कॉमनली शेयर करनी है सभी जगह, वो आप चाहते हैं कभी चेंज ही ना हो, देन यू विल गो फॉर स्टैटिक क्लास। और अगर आपके पास रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आप कुछ फंक्शनैलिटीज़ तो ऐसी चाहते हैं जो कॉमनली शेयर हों, लेकिन कुछ फंक्शनैलिटीज़ आप ऐसी चाहते हैं कि बाकी क्लासेस उसको अपनी अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर लें, तो उस केस में आप ऑप्ट करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। दिस इज़ द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन दीज टू। अगर हम और चीज़ों के बारे में बात करें तो आपके जो स्टैटिक क्लास होती है उसके अंदर एक कंपल्शन होता है कि अगर आपकी क्लास स्टैटिक है तो आप उसके अंदर जो मेथड्स हैं, उसके जो वेरिएबल्स हैं, सभी के सभी स्टैटिक ही बनेंगे। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जो मेथड्स हैं कुड बी एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट बोथ। ओके। और अगर हम बात करें तो आपकी जो स्टैटिक क्लास होती है वो जैसे ही स्टैटिक वर्ड वहाँ लग जाता है, वो चीज़ ऑलरेडी मेमोरी में लोड हो जाती है। सो यू डोंट हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। आप ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, राइट। आप उसको रेफ़र कर सकते हैं यूजिंग द क्लास नेम। कोई भी आपने स्टैटिक फंक्शन बनाया, वेरिएबल बनाया, राइट, तो आप उसको यूजिंग द क्लास नेम रेफ़र कर लेते हैं। जबकि अगर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात करते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर अगर आपका एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है और अगर आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को कोई क्लास इनहेरिट कर लेती है, तो वो क्या करेगी, वो उस मेथड को ओवरराइड करेगी एंड देन इट विल access it using the objects. So this is the other, you can say, difference. अगर हम और बात करें तो आपकी जो स्टैटिक क्लास होती है, स्टैटिक क्लास के अंदर कभी भी कंस्ट्रक्टर्स नहीं बनते, जबकि आपकी जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसके अंदर आपके कंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। तो स्टैटिक क्लास जो आपकी होती है उसके अंदर आप जो है उसको इनहेरिट नहीं कर सकते कभी भी, लेकिन जो आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है इट कैन बी इनहेरिटेड। आपकी जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसके अंदर आपके स्टैटिक चीज़ें भी और नॉन स्टैटिक चीज़ें भी सब बन सकती हैं, लेकिन आपकी जो स्टैटिक क्लास है उसके अंदर कुछ भी एब्स्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। सो दीज आर द मेन, यू कैन से, डिफरेंस बिटवीन अ स्टैटिक एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास। फ्रॉम द डेफिनेशन we already said, if you talk about a static class, then if you have the functionalities that will remain fixed and it will not be changed anywhere, then you will definitely create a static class. And you have a requirement that you have certain functionalities that will be commonly shared and you have certain functionalities that will be changed by other classes that will inherit your abstract class, then you will definitely opt for a abstract class. Functionalities commonly share होना